पेटो भात नहीं कर दे। वो कहता है यदि तुम इतना पता हमको दे दो, जिस दिन मालिक पैसा लेके निकलेगा किसी तरह हमको जानकारी कर दो ना, तो हम रास्ता में पैसा छीन लेंगे, आधा तुम्हारा आधा पक्का पक्की कर। सोचता है 25 लाख हमको हो जाएगा, बाप बाल बच्चा का चकाचक हो जाएगा। खटनी कम में, खटनी इतने केवल उसको जानकारी। जिस दिन पैसा लेके आप जा रहे हैं, नौकरवा किसी तरह से बदमशबा को कह दिया। अब बदमशबा आपसे पहले कहीं खंता में बैठा हुआ है, दो ठो। आप वहाँ पहुँचते हैं, दोनों बदमाश निकलते हैं, कोई इधर से कोई इधर से। बदमाश क्या बोलते हैं? देरी तो फेरी, देरी तो फेरी। की देरी की फेरी आप कह सकते हैं। तो बदमाश कहता कभी रोकते थे तो बराबर हटिया बाजार, वही तो कभी तो नहीं। आज क्यों देरी कीजिएगा? वो 50 लाख देने में, तब तो दोनों ले लेंगे, दोनों में पहले जान लेंगे तब बढ़िया यही होगा कि आधा आप ले जाइए, जान आप ले जाइए, पैसा आप ही इस पल्ले में पड़े हैं। यदि ऐसा हो जाए तो क्या कीजिएगा जान बचाने के लिए? वो 50 लाख बदमाश को दे दीजिएगा, ये सेठ के चल दीजिएगा? विचारना पड़ेगा ना। विचारना पड़े तो 2 दिन का समय लीजिए, 1 दिन में और रह जाएंगे। बोलिए शर्माते क्यों? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या जो जान है तो जहान है, फिर कमा लेंगे। ठीक है, अभी बोले थे परमात्मा सब जगह है। लगता है बदमाश जहां गोली लेके तैयार है वहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान अभी बोले थे, लगता है कि वहां जो परमात्मा होगा उसको कोनो शक्ति नहीं है। जब 3 नट वाले से डर गए, सुदर्शन वाले पर कहां विश्वास हुआ? यही समझा है। समझ इसको नहीं कहते हैं, समझ इसको नहीं कहते हैं। परमात्मा एक हम भी बोलते हैं, एक तो अधसर अभी आ जाए प्रणाम करने के लिए, मेरा हाल देखिएगा, उसमें है परमात्मा। नहीं डरेंगे हम? हाँ हम डरेंगे। ये तो आएगा तब। कभी कभी चलते हैं रास्ता जा रहे हैं उत्तर और पश्चिम नजर चली गई, एक सांप जा रहा है पश्चिम, तभी हम अपना अनुभव करते हैं कैसा होता, धकधका जाते हैं। आप कहने का भाव है, मुंह से बोलना एक, सब जगह, सब समय, सबके भीतर बाहर, सर्वशक्तिमान अलग बात है। मन में उसका भाव बनना अलग बात है। जब मन में भाव बनता उसको तो डरता नहीं वो, तब काहे 50 लाख देता? मन बोल रहा है कि परमात्मा भीतर बाहर है, सब में है, सब में है, सब जगह है। ये सही भाव तो प्रहलाद को बनता रहा था। पहाड़ पर कितना पटका गया, कहाँ कुछ होगा। आग में जलाया गया, कहाँ जला। पानी में डुबाया गया, कहाँ डूबा। हाथी से दबाया गया, कहाँ मरा। मरने के कई एक उपाय करने किए गए, कौन बचा लिया? उसके भाव कभी नहीं पुकारा था दौड़िए भगवान, दौड़िए भगवान, हे भगवान। कभी काना बाजा नहीं, कभी रोया धाया नहीं, केवल भाव मन में बना रहा। कैसा जैसा भगवान होता है वैसा, तो भाव ने देखिए सब कुछ कर दिया। भावेन लभते सर्वं, भावेन देव दर्शनम, भावेन परमं ज्ञानम, तस्मात् भावावलंबनम।
जब तक भाव नहीं बनेगा मन में, तब तक कितनों कुछ कर ले हम या आप, ना मन पूरा हुआ है ना मन पूरा हो रहा न होने वाला है। ये बात तो बात है दीक्षा की। दीक्षा किसको दें? अब गुरुदेव कहते हैं जो नाम जपने के लिए आपको गुरु से मिलता है, उस नाम का अर्थ जानकर जपेंगे तभी जप वाला लाभ होगा बढ़िया से। और यदि नाम का अर्थ नहीं जानेंगे लाभ नहीं होगा। सो बात नहीं, होना चाहिए 100% लाभ, तो होगा 10% लाभ। नाम का अर्थ जानना पड़ेगा। कहते हैं गुरुदेव नाम का अर्थ जानकर जब जप करोगे ना तो मन उसमें रम जाएगा, रम जाएगा। तो मन उसमें रम जाएगा, जाप में मन रम जाएगा, नाम में मन रम जाएगा। तो संसार में भागेगा न तब, संसार का ख्याल होगा न तब। कोई ख्याल विचार मन में नहीं रहेगा। और जब संसार में मन रमेगा तब तो नाम में मन नहीं रहेगा। ये कमी रह गई, हम अब न जाने, कल नहीं बोले, पहले नहीं जानते थे इस बात को बढ़िया से। तो कोई भी मंत्र कोई जपे, कोई भी नाम जपे, उसका अर्थ जानकर जपेगा, उसका भाव जानकर जपेगा, तब नाम जाप का सही लाभ होगा। तो नाम का अर्थ किसको कहते हैं? मंत्र का अर्थ किसको कहते हैं? शब्द और अर्थ आप जाने। मैं बोलता हूं लोटा, लो ओकार अटो आकार, यह शब्द है ना, मुंह से जो निकलता है बोलते समय वह शब्द है। कान से जो सुना जाता वो क्या है? वो शब्द है। बोलते समय मुंह से जो निकला वो क्या है? और सुनते समय कान से जो सुना गया वो क्या है? शब्द है। तो लोटा हम बोले शब्द, आप कान से सुने शब्द। बर्तन तो नहीं है, बर्तन कोई है ना, लोटा कोई बर्तन है। उसी लोटा को बोले लोटा लेते जाओ, शब्द पहले बोलना पड़ गया लोटा, और तब सुनने वाला लोटा। क्या नहीं, ये शब्द जो मैं लोटा बोला, इस लोटा शब्द का अर्थ वह बर्तन है। किसी वस्तु का जो नाम है, उस नाम का अर्थ वही वस्तु है। इस एक वस्तु है, इसका नाम क्या है? माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन शब्द है, अब माइक्रोफोन शब्द का अर्थ क्या है? यही वस्तु। तो वस्तु जो है वह अर्थ हुआ। राम शब्द है जपने के लिए, तो राम जिसका नाम है वो हो गया राम का अर्थ। राम शब्द का अर्थ कौन है? परमात्मा। परमात्मा का एक नाम राम है, परमात्मा का नाम राम है, इसीलिए परमात्मा से, परमात्मा शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा। राम शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा। गुरु शब्द गोहर्षुकार हर्षुकार, गुरु शब्द है ना, यह गुरु शब्द जो है यह परमात्मा का एक नाम है। जब परमात्मा का नाम है गुरु शब्द, तो गुरु शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा। इसे राम राम जपते हो तो राम शब्द का अर्थ है राम परमात्मा। कृष्ण कृष्ण जपते हो, कृष्ण शब्द का मतलब है जिस समय संत मत के भाई बहन अपना नाम जपें या मंत्र जपें, गुरु शब्द को जपें, तो खाली मुंह से नहीं बोलना, खाली मन से नहीं, भाव भी बनाना, भाव जाना चाहिए, भाव जाना चाहिए। कोई राम राम जप रहा है तो भाव चला गया तो परमात्मा राम, कोई गुरु गुरु जप रहा है तो भाव बन गया परमात्मा, परमात्मा गुरु। लेकिन अभी कह चुका हूं, निराकार जो परमात्मा है जिसके बारे में मैं बोल रहा था,
भाव में, उसकी पकड़ सबकी नहीं है। तब ऋषियों ने क्या किया, जिसकी बौद्धिक क्षमता व्यापक परमात्मा को समझने की नहीं है, निराकार परमात्मा को समझने की नहीं है, उसके लिए कल्पना की गई है साकार भगवान की। जिस भगवान में हाथ पैर मुंह माथा या आंख कान होते हैं ना, वह हो गया साकार। कल्पना है, कल्पना है। तो साकार भगवान को पुकारे, अर्थात हम गुरु 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 जप रहे हैं ना, तो नहीं व्यापक भाव बने तो रूप वाला भाव पकड़ लीजिए। कोई राम राम जप रहा है, व्यापक राम पकड़ में नहीं आता है, तो वह जो रूप है राम का चित्र में मूर्ति में, उसी रूप को मन से देखिए और उसको पुकारिए। तो लेकिन ये चाहे आप साकार रूप का भाव बनाना, चाहे निराकार का भाव बनाना, जिनको दोनों समझ में और बात बनेगी, तो सब कुछ क्या दीक्षा दें हो। अब हम दे देंगे दीक्षा नाम जप के लिए, और नाम का ही अर्थ जानबन करेगी, क्या होगा। रूप ध्यान की दीक्षा दे देंगे, लेकिन रूप में है अंतर। गुरुदेव कहते हैं चित्र है नहीं, किनका चित्र है, गुरु का चित्र। मूर्ति भी कहीं कहीं गुरुदेव की है। जो गुरु का चित्र है, जो गुरु का रूप है, खाली नहीं है, उसके कण कण में भीतर में परमात्मा है। जब भी अपने इष्ट देव के रूप का ख्याल मन में बने या नजर पड़े, भाव क्या बनना चाहिए, इसके कण कण में भीतर में परमात्मा है। जब इस रूप को आंख से देखिएगा, आंख मूंदिएगा, तो फिर रूप दिखाई पड़ेगा ना, दिखाई पड़ेगा। इस रूप को 2 मिनट देख लीजिए और आंख मूंदिएगा, यही रूप मन में ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो मन में जो इष्ट देव का रूप दिखाई पड़ता है, उस रूप को साक्षात भगवान मानना पड़ता है। दोनों मंत्र हो गया। चित्र है, उसके कण कण में भगवान, चित्र को भगवान ने मानना है। तो कागज का चित्र है, लेकिन खाली नहीं है। कागज का चित्र है, खाली नहीं है। कागज के चित्र में हमारा भगवान है। आंख मुंद करके जो रूप देखते हैं, वह रूप तो कागज का नहीं है, वह रूप मना पत्थर का नहीं है। तब पत्थर की मूर्ति में जो रूप था, चित्र में जो रूप था, वो रूप वहां है। उस रूप के लिए कहा गया है, उस रूप को साक्षात मानिए। गुरुदेव आंख मुंदे हुए हैं, गुरु के रूप का ध्यान कर रहे हैं, मन से देख रहे हैं, बाल दिखाई पड़ता है, ललाट दिखाई पड़ती है, दाढ़ी, ये सब देख रहे हैं, ध्यान हो रहा है। भावना उसमें बननी चाहिए, आप साक्षात भगवान हो। तो साक्षात भगवान हो, भीतर वाले रूप में भावना बननी चाहिए, और साक्षात भगवान मूर्ति में है, ये भावना बननी चाहिए। दोनों दो बात हो गई। मूर्ति या चित्र है, उसके भीतर मानिए, और रूप जो भीतर में है उसको साक्षात मानिए। यहीं भी मानिएगा तो काम बन जाएगा। कैसे? भवानीपुर राजधाम पूर्णिया जिला में है। ओम प्रकाश अग्रवाल की पत्नी बीमार पड़ी, इलाज खूब हुआ, दवा काम नहीं कर रही थी, सत्संग की हुई थी खूब। वो जानती थी कि जब कर्मों का भोग पूरा हो जाता है, तो अंतिम कर्म जीवन का अंत करने के लिए कोई ना कोई माध्यम बनाता है। तो लगता है मेरे जीवन का प्रारब्ध भोग पूरा हो गया, अंतिम कर्म मुझे जीवन का अंत करने के लिए माध्यम बनाया है। किसको? रोग को। इसीलिए दवा काम नहीं कर रही है। फिर मोह, बेटा बेटी, कोई 10 बरस के, कोई 5 बरस के, कोई 15 बरस के, ना भी पूरी शिक्षा हुई है, ना कुछ हुआ है। हो जाता था भाव मन में, हम मर जाएंगे ना तो बेटा बेटी का बड़ा दुर्भाग्य होगा, यो आ जाता था। और फिर
बहुत बाल बच्चे को छोड़ के गई है, लेकिन उनका भी बाल बच्चा जिया है। ये सब काटमार हो रहा था। और गुरुदेव की तस्वीर लटकी हुई थी दीवार पर, वह लेटी हुई थी पलंग पर, नजर वहीं गड़ी थी, भाव उसको था प्रभु प्रभु। मैंने उसको भाव है कि फोटो कागज का नहीं, उसके कन कन में या भीतर में भगवान है। जब सब तरफ से बेसहारा हो गई, गुरु पर केंद्रित हो गई, उस फोटो से गुरुदेव निकल कर उसकी पलंग के पास आए और बोले, कौन डॉक्टर कहा कि तुम्हारा इलाज नहीं होगा? सब डॉक्टर के हैं। अब गुरुदेव देह छोड़े थे बहुत दिन पहले, ये घटना है बाद की। कहाँ पर बेटी रोग है? स्थान गुरुदेव पूछ दिए, कहा अब तुम्हारा रोग खत्म। ये देखकर तुरंत पुकारी अपने पति को, आइए आइए दौड़िए दौड़िए, गुरु महाराज आए हैं। वो सुनेंगे तो कैसे होगा, गुरु महाराज अभी हैं जो आएंगे। वो आने में देर कर दिए और गुरु और महाराज जल्दी से, इतनी जल्दी से किए कि फोटो में फिर समा गए। तो कहने का भाव है, आप जिस इष्ट का ध्यान करते हैं, भाव को थोड़ा मजबूत कीजिए। वह खाली नहीं है, उसके भीतर में है। भाव का मजबूत रहेगा तब वो काम करेगा, अन्य तो काम नहीं करेगा। यह बात कह देते हैं। तो तस्वीर भी रखिए, तो तस्वीर रखते समय उसके कब भीतर में है ये भाव बने, और आंख मूंद कर ध्यान भी कीजिए। ध्यान करते भाव बने कि साक्षात है, जीवन में जो गुरु करते थे वही यह कर देगा। भीतर वाला रूप है वही कर देगा। जब भाव बनेगा, विश्वास बनेगा तभी न होगा। भावे न बनेगा, विश्वास बने कैसे होगा? यह सब कमी है। इसीलिए से तो 10 बरस पहले से हम दीक्षा छोड़ चुके थे। जिनको जिनको दीक्षा दिए सरपट सीताराम है, भक्ति से कहीं लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। गुरुदेव से कब अपनी बुद्धियारी कर रहा है, चल रहा है, तो तब क्या किया जाए? इधर कुछ कोशिश हुई है, कुछ कोशिश चली है कि नए सरपट्टे नहीं छोड़िए, तो नहीं छोड़िए। जब तक परमात्मा को नहीं समझेंगे न कनियो मनियो, उसको हम दीक्षा नहीं देते हैं, चाहे दुधाधारी क्यों ना हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।